देखिए, मुकेश सहनी को एनडीए गवर्नमेंट ने जितना सम्मान दिया वो सपने में भी नहीं सोच सकता है। विधायक से हारने के बाद, बख्तियारपुर से लड़े थे हमारे यहाँ सहरसा से, बख्तियारपुर में हारने के बाद भी उनको एमएलसी बना करके मंत्री बनाया गया और कहते विधायक तो नहीं बना। जेडी को तो पानी पी के गाली देते थे कि पीठ में छुरा मारा, गर्दन में छुरा मारा, पता नहीं कहाँ कहाँ छुरा मारा। अब वो छुरा निकल गया है क्या? ये एनडीए गवर्नमेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन आ रहा है कौन जा रहा है। जहां तक सहनी समाज का बात है, सहनी समाज में दो वरिष्ठ मंत्री बनाया गया है। सरकार के मंत्री नीरज कुमार बबलू हमारे साथ जुड़ेंगे, बात करेंगे। नीरज जी, मुकेश सहनी ने इंडिया अलायंस का दामन थाम लिया है, अब इंडिया अलायंस में शामिल हो गए, 3 सीट भी मिली है। कैसे देख रहे हैं? कई सारे आरोप लगाते थे तेजस्वी यादव पे, अब जाकर तेजस्वी यादव की वाहवाही और आप लोगों पर आरोप लगा रहे, कह रहे कि हमारे विधायकों को तोड़ लिया। देखिए, मुकेश सहनी को एनडीए गवर्नमेंट ने जितना सम्मान दिया वो सपने में भी नहीं सोच सकता है। विधायक से हारने के बाद, बख्तियारपुर से लड़े थे हमारे यहाँ सहरसा से, बख्तियारपुर में हारने के बाद भी उनको एमएलसी बना करके मंत्री बनाया गया और कहते विधायक तोड़ने की बात। वो जिस समय कह रहे थे कि हमको 2 मंत्रालय दीजिए, तो बीजेपी की तरफ से नाम मांगा गया कि आप किस विधायक को मंत्री बनाएंगे। तो ऐसा मतलबी आदमी कहीं नजर नहीं आएगा आपको। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे ही 2 मंत्रालय दे दीजिए, हम विधायक को मंत्री नहीं बनाएंगे। तो उनके विधायक रहेंगे, भागेंगे कि नहीं? इस तरह करने पर तो विधायक भागेंगे। और जहां तक है आरजेडी में जाने का, तो आरजेडी को तो पानी पी के गाली देते थे कि पीठ में छुरा मारा, गर्दन में छुरा मारा, पता नहीं कहां कहां छुरा मारा। अब वो छुरा निकल गया है क्या? ये एनडीए गवर्नमेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन आ रहा है कौन जा रहा है। जहां तक सहनी समाज का बात है, सहनी समाज में दो वरिष्ठ मंत्री बनाया गया है। हरी सहनी जी हैं बीजेपी से, जेडीयू से मदन सहनी जी हैं। तो सहनी समाज का नेतृत्व करने के लिए हमारे नेता हैं, हमारे मंत्री हैं। और ये समाज को जो ब्लैकमेलिंग करने का काम करते हैं ना, कि समाज का कुछ लोगों को जुटा करके और बार्गेनिंग करते हैं, ये बार्गेनिंग का समय उनका खत्म हो चुका है। अब कोई बार्गेनिंग नहीं होने वाला है। जनता जाग चुकी है, सहनी समाज जाग चुका है कि एनडीए में हमारी भलाई है, वो एनडीए के साथ रहेंगे, कहीं नहीं जाने वाले। 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है वीआईपी पार्टी, देखा जाए तो गोपालगंज, साथ ही झंझारपुर और मोतिहारी। अरे 3 पर लड़े कि 13 पर लड़े, खाता नहीं खुलेगा इसकी गारंटी है। जिस तरह से पिछले चुनाव में हम लोगों ने 40 में 39 जीता था, इस चुनाव में हर हाल में 40 में 40 जीतने वाले हैं। किसी विरोधी का खाता नहीं खुलने वाला। डबल इंजन की जो सरकार है मजबूती से चल रही है, मजबूती से विकास का काम कर रही है और जनता विकास के साथ में है। और यहाँ 40 का 40 सीट होना तय है। महेश्वर हजारी के पुत्र ने कांग्रेस का दामन थामा है। ऐसे में अब चर्चा है कि लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे आप लोगों के अगेंस्ट में। देखिए, कौन कहाँ से लड़ रहा है इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क वहाँ पड़ता है कि एनडीए का सिंबल किसके पास है। एनडीए का सिंबल का मतलब दिल्ली का रास्ता तय है। जिनको एनडीए का सिंबल मिल गया उनका लोकसभा पहुंचना तय है। बाकी सामने कौन आ रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता। अंतिम सवाल रहेगा, लालू प्रसाद यादव को लेकर गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है, वो भी आर्म्स एक्ट मामले को लेकर, कैसे देख रहे हैं? देखिए, न्यायालय का मैटर है, इसमें हम बहुत कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि बिहार का जेल देख लिए, झारखंड का जेल देख लिए, हो सकता है वहां का भी जेल देखना पड़े। कोई देखिए, बिहार का जेल देख लिए, झारखंड का जेल देख लिया, अब ग्वालियर का जेल देख सकते हैं। ऐसे में लालू प्रसाद यादव को लेकर या फिर जिस तरीके से लोकसभा का चुनाव रहा है इसको लेकर नीरज कुमार बबलू क्या कुछ कहते हैं? आपने सुना है 24 चुनाव को लेकर पूरे तरीके से तैयारी है, जिसको भी एनडीए टिकट देता है उसका जीत तय है। नीरज कुमार बबलू बिहार सरकार के मंत्री क्या कुछ कहते हैं आपने सुना है। और